अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त आप एक गर्ल्स ड्रेस देख रहे हैं डमी को पहने हुए। आज मैं इसी की वीडियो आपको दिखाऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग की। ये 4 से 5 साल की बच्ची, तकरीबन 5 साल की बच्ची है ये, जिसको ये ड्रेस मैंने आपको पहना कर दिखाई है। इसके साथ ये धोती शलवार है, प्रिंट फैब्रिक में स्विज़लॉन है, ये ब्रांडेड कपड़ा है ये। और इस ड्रेस की टॉप पर मैंने आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने गोटा ऐड किया है, लेस लगी हुई है इसमें। और इसकी सजावट में मैंने प्लेन गोटा भी इस्तेमाल किया है, साइड पट्टी है जिस पर बटन लगाए हैं। और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, तकरीबन ये शलवार के लिए 1 मीटर फैब्रिक इसमें लगेगा। और तकरीबन ये सबसे पहले मैं योक की कटिंग कर रही हूँ। 10 इंच मैंने इसकी ऊंचाई ली है, 13 इंच इसकी चौड़ाई ली है। ये बैक की योक है, इसकी ऊंचाई मैंने 9 इंच ली है, 10 इंच सॉरी, और 13 इंच इसकी चौड़ाई ली है। जबकि फ्रंट की मैं 2 इंच ज़्यादा लूँगी, यानी कि 15 इंच चौड़ाई लूँगी। इसमें मैं एक बटन पट्टी बनानी है, जिसकी वजह से मुझे 2 इंच चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। बैक साइड की चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है और फ्रंट की 15 इंच, जबकि ऊंचाई मैंने इसकी 10 इंच ली है। अब आर्म शोल्डर की कट कर रही हूँ मैं 5.5 पर इसका आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, 5.5 इंच पर। शोल्डर की कटिंग की है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच लिया है। और नीचे से भी हल्की सी स्लोप में कटिंग ली है। आप ये देख सकते हैं फ्रंट साइड है जो मैंने 2 इंच ज़्यादा ली है। अब ये दरमियान की डिज़ाइनिंग मैं कट कर रही हूँ। दरमियान में सेंटर में मैंने एक पीस लगाना है। इसको मैं 3 इंच इजाफी ले रही हूँ लेंथ में, योक साइज से। अब इसकी चौड़ाई मुझे नेक से, जितनी मेरी नेक लाइन होगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी। नेक लाइन में 5 इंचज़ की रखूँगी, हाफ 2.5। ढाई इंच पर इसकी नेक का निशान लगाया है मैंने। और इसको आप ये देखिए 3 इंच तकरीबन लिया है मैंने। 6 इंच की चौड़ी मुझे पट्टी लेनी है। ये पट्टी अब मैंने 6 इंच की कर ली है। अब इसको थोड़ा सा स्लोप में लूँगी मैं, 1 इंच नीचे से कम कर दूँगी। तिरछी लाइन लगानी है इसमें। और नीचे से इसको थोड़ा सा गोलाई करनी है। अब इसकी मैं आपको सेटिंग करके दिखाती हूँ। यही 2.5 इंचज़ पर मैंने बैक साइड की नेक जो है तकरीबन 1 इंच तक गहरी कट की है। अब ये फ्रंट साइड की नेक का निशान भी मैं लगा रही हूँ इसी तरह बैक साइड की नेक के ऊपर। इतनी ही चौड़ी कटेगी फ्रंट साइड की नेक भी। अब चूँकि ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, तो इसी पर मैं ये बटन पट्टी बनाऊँगी। ये बटन पट्टी असल में सिर्फ खूबसूरती के लिए है, इसका कोई मकसद नहीं है। ये सेंटर पीस आप देखिए, यहाँ पे रखकर इसकी नेक कटिंग करनी है मुझे फ्रंट साइड की। अब देखें इसकी चौड़ाई का निशान पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसी के ऊपर रखकर मैं फ्रंट साइड की नेक को मज़ीद और गहरा करूँगी। और ये जो ऊपर डिज़ाइनिंग है ये भी इसी की नेक की जगह पर लगेगी। 1.5 इंच और मज़ीद गहराई दूँगी, यानी कि ये 2.5 इंचज़ या 2.5 इंच गहरा नेक मैं कट कर रही हूँ।
और आप ये देखिए इसकी एक साइड जो चौड़ी है ये बटन पट्टी की वजह से, जब मैं इसको 2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करूँगी तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब आप ये डिज़ाइन देख सकती हैं, नीचे का इसका घेर भी बिल्कुल सिंपल है। अब ये मैं 13 इंच इसकी ऊंचाई ले रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 12 इंच रह जाएगा। ये फ्रंट और बैक का घेर है और इसकी चौड़ाई मैंने 30 इंचज़ लेनी है। फ्रंट की 30 इंचज़ और बैक साइड की 28 इंचज़। अब इसमें से मैं 2 इंच बैक साइड को थोड़ा कम कर दूंगी क्योंकि इसकी, अब ये मैंने एक लेस का ये पीस लिया है, तकरीबन 1 गज का पीस लिया है तो लूँगी मैं, और उसमें से ये हाफ गज जो है मैं 2 स्लीव्स की फ्रिल बनाऊंगी ऊपर लगाने के लिए स्लीव्स की जगह पर। ये मेरे पास लेस थी, मेरे पास शलवार का कपड़ा कम था, मैंने एक और ड्रेस तैयार करनी है तो मैं लेस लगा रही हूँ। वरना अगर आपके पास शलवार में से बचा हुआ कपड़ा है तो ये फ्रिल हम शलवार के कपड़े से भी बना सकते हैं, प्रिंटेड फैब्रिक से। अब आप ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, मैं ये सिर्फ को तकरीबन 4 इंच चौड़ी ये फ्रिल ले रही हूँ और बिल्कुल नीचे सिरे तक लाकर ख़त्म कर दूँगी। बड़ा सा आर्म होल कट करना है। मैंने 1 गज का पीस लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है, फिर एक और डबल फोल्ड किया है, 4 फोल्डिंग है। ये बिल्कुल नीचे से मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ और इसमें चुने डालेंगी। चुने डालने के बाद ये ऊपर की साइड पर ये इस तरह से फिट होगा कि नीचे का आर्म होल का जो गुलाई वाला हिस्सा है उसको छोड़कर बाकी स्लीव पर ये लगेगी, आर्म होल पर ये फ्रिल। इस तरह से इसमें चुने दी जाएंगी। चुने देने के बाद इसको स्लीव पर फिट करना है। आप देखिए ये इस तरह से इसको चुने देने के बाद फिट किया जाएगा स्लीव पर। ये पूरी मैंने आपको सेटिंग दिखाई है कटिंग की हुई फ्रॉक की, इसी तरह से स्टिच होगी। अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये फ्रंट के घेर पर भी बटन पट्टी बनेगी। अब ये कटिंग फ्रॉक की हो गई। अब मैं आपको इसकी शलवार की कटिंग दिखा रही हूँ। ये बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड किया है मैंने, और डबल फोल्ड करने के बाद तकरीबन ये 50 इंच इस फैब्रिक की चौड़ाई थी, इसको मैंने डबल किया है। डबल करने के बाद इसको कॉर्नर की शेप दिए मैंने, मज़ीद ये 4 फोल्डिंग की है इसकी, और 20 इंच लिए मैंने इसकी ऊंचाई, और नीचे से मैंने इसका पाइचा कट कर दिया है यहाँ तक। 2 इंच का इसमें बेल्ट लगेगा तो ये 22 इंच की मेरी शलवार तैयार होगी। ये धोती शलवार मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बहुत आसान होती है बनानी, तैयार करनी बहुत आसान होती है। अब ये देखें चुने देंगे तो ये देखें बिल्कुल आसानी से बेल्ट इसके साथ जब जुड़ जाएगी तो ये शलवार की इसकी सिलाई भी बहुत आसान होती है। अब मैं क्रोच लाइन या आसन भी आपको कट करके दिखाती हूँ। 7 इंच पर इसकी आसन कट होगी। निशान इसका क्रोच लाइन का लगा रही हूँ 7 इंच पर। 2 इंच का इस पर बेल्ट लगेगा तो ये 9 इंच हो जाएगा टोटल। ये ट्राउज़र की तरह सिलती है, आसान सी शलवार है। बाकी जितना भी आपको ये बढ़ा हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है तमाम चुने डलकर बेल्ट के साथ फिट हो जाएगा। इसकी ये 4 लेयर्स इस तरह से आ रही हैं, 2 लेयर फ्रंट साइड पर और 2 बैक साइड पर इस तरह से आएंगी। एक 4 इंच की मुझे पट्टी लेनी है, 4 इंच चौड़ाई और 28 इंच लंबाई की पट्टी लूँगी मैं। डबल करने के बाद एक साइड 14 इंच रहेगी। ये देखिए मैंने 14 इंचज़ लिया है, डबल अगर हम इसे खोलेंगे तो ये 28 इंच की पट्टी बनेगी, 28 इंचज़। ये छोटा सा बेल्ट डाल रहा है, 4 इंच की पट्टी ली है। ये तमाम चुने देकर मैं इसके बराबर करूँगी। अभी देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया। ये बटन पट्टी आपने देखा कि मैंने ये योक पर इजाफी 2 इंच लिया था तो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड अंदर की साइड करके आयरन कर लिया है। और जिस तरह मैंने ऊपर वाली साइड को आयरन किया इसी तरह मैंने 2 इंच नीचे से भी है ना बैक साइड को कम कर दिया था, तो मेरा फ्रंट साइड 2 इंच ज़्यादा, तो इसके हिसाब से मैंने इसको भी इसी तरह से आयरन कर लिया है पट्टी को।
और थोड़ा सा बढ़ा लिया, हल्की सी चुन ये साइड में आएगी और बाकी गहरी चुनें दूसरी साइड आएंगी। ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाएंगी चुनें और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको इस पट्टी की पर सिलाई बनाकर दिखाती हूँ। इस पट्टी का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरती के लिए। ऊपर से मैं इस पर डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ और इसी तरह मैंने घेर में भी थोड़ा सा साइड से मैंने फालतू लिया था ताकि हल्की सी चुन साइड में भी आ जाए। इस पर मैंने नीचे की लाइन भी एक गोटे की लगानी है, इसको मैंने बाद में उधेड़ कर गोटा लगाया है। चाहें तो हम पहले इसके ऊपर गोटे की लाइन लगा सकते हैं। अब इसमें चुनें दी जाएंगी घेर में और ये राउंड इसके साथ जुड़ जाएगा योक के साथ। ये खिसकाकर चुनें देने का एक तरीका है, बहुत आसान होता है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखिए, जहाँ पे बटन पट्टी है वहाँ पर मैंने चुनें नहीं दी। अब इसको उसके योग के बराबर करने के बाद ऊपर से डायरेक्ट सिलाई की जाएगी और देखें इस तरह से ये पट्टी से पट्टी मिलाकर मुझे सीना है। चुनें इस तरह से बैलेंस करनी है कि ये पट्टी पर बिल्कुल पट्टी बैलेंस होकर आए। अब ये नीचे का राउंड बॉटम या घेर जो है ये योग के साथ जुड़ चुका है। अब इस पर मैं एक गोटे की लाइन लगाऊंगी। इस तरह के कपड़े थोड़ा सा गोटा ऐड करने से, थोड़ी सी डेकोरेशन लेसेस लगाने से ये हमारे कपड़े जो हैं ये समर के एकदम फैंसी हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लॉन फैब्रिक लिया है मैंने, ये ब्रांडेड लॉन है, आम कॉटन लॉन है। और उसको आप ये देखिए, मैं येलो कलर लिया है, ब्राइट सा कलर है, इसके ऊपर मैं गोटा लगा रही हूँ, वो भी इसके ऊपर, और जिसकी वजह से थोड़ा सा फैंसी हो गया है। अब ये योग के साथ नीचे का राउंड बॉटम जुड़ गया। अब ये ऊपर की अलग से जो मैंने डिज़ाइनिंग बनाई हुई है, इस डिज़ाइनिंग को मैंने तैयार करना है। इस पर सबसे पहले मैंने इसके चारों तरफ लेस लगानी है, 3 साइड पर, गोलाई वाली साइड पर लेस लगाऊंगी मैं। ये लेसेस भी बआसानी बाज़ार से मिल जाती हैं। इसमें जो राउंड बीड्स बने हुए हैं ये एक फोमिक मटेरियल से बने हुए हैं, वुलन मटेरियल से। और इसको मैं इस पर एहतियात से फिट करना है, इस बात का ख्याल रखते हैं जब इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो उसको लूज़ लूज़ रख के लगाते हैं, खिंचाव ना पड़े। अगर हमने इसको खींच के लगा दिया थोड़ा सा तो ये हमारे नीचे के फैब्रिक में उसकी वजह से चुनें आ जाती हैं। नीचे के हिस्से को थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो हमारा ये स्ट्रेट आएगा सब। एहतियात से गुलाई वाली जगहों पे बहुत एहतियात से सिलाई करनी है, वरना कॉर्नर बन जाते हैं। ये लेस का कलर जो है यही मेरी इसमें जो शलवार का फैब्रिक है इसके अंदर, इसके फ्लावर्स के अंदर ये कलर है, तो वही कलर मैंने इसमें लेस में इसकी टॉप पर लगाया है। छोटी सी शॉर्ट कुर्ती है ये। इस तरह से ये डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसको नेक पर फिट करूँगी, उल्टी साइड पर मैं फिट करूँगी। और देखें, इसको भी मैंने डिज़ाइनिंग को उल्टा रखा हुआ है और ये फ्रॉक को भी मैंने उल्टा रखा है, नेक पर उल्टी साइड पर फिट कर रही हूँ मैं। और इसको जब हम सीधी साइड पर पलटेंगे
तो ये बिल्कुल तमाम चीज़ें जो सीधी साइड पर आ जाएंगी। और हल्के हल्के गोलाई वाली जगहों पे कट लगाते हैं ताकि पलटते वक्त कोई खिंचाव ना आए। एक सिलाई मैं अंदर की साइड पर लगाऊंगी। और इसको सीधी साइड पर पलट कर अब इसको आयरन करना है, तभी ये कंट्रोल में आएगा। इसको बैलेंस करना है, पिनों की मदद से इसको सेट करना है। अब मैंने इसको आयरन करने के बाद पिन्स की मदद से इसका सेंटर बनाकर इसको सेट कर लिया है। अब मैं सिलाई कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सेंटर में नीडल लगाई है ताकि ये मेरा डिज़ाइनिंग दाएं बाएं ना हो और बिल्कुल सेंटर में रहे, बैलेंस रहे। और इसका एक चुनाव वाला नीचे का कुछ हिस्सा इस डिज़ाइनिंग के अंदर भी आएगा। नीचे भी आप ये देखिए मैंने इसको फिट किया हुआ है नीडल की मदद से। और ये हल्की हल्की चुने मैं इसी के अंदर दबाकर इस डिज़ाइनिंग के भी दरमियान में भी दूंगी। चुनों को यहाँ पे बैलेंस करना होता है अगर हमें लगता है कहीं से चौड़ी पतली हो रही हैं। और इस तरह से ये डिज़ाइन जो है इसके साथ फिट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर गोटे की ये जो मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर्स रखे हुए हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, अगर आपके पास भी इस तरह की चीज़ें हैं हों घर में तो हम लगा लेते हैं कुछ गोटे की बनी हुई चीज़ें। अब ये बैक साइड तैयार करनी है। बैक साइड की नेक मैंने थोड़ी सी खोलनी है पीछे से बैक पट्टी से। ये एक छोटा सा पीस लिया है, इसके ऊपर रख कर मैं नेक की कटिंग करूँगी, नेक की अंदर की पट्टी की। जी फ्रंट मेरा तैयार हो गया है और अब बैक साइड में आपको तैयार करके दिखाती हूँ। बटन पट्टी बहुत तरह से बनती है, कई डिज़ाइन में हम बना सकते हैं और तरीके से पाइपिंग वाली चाहें पाइपिंग वाली भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं कट लगाऊंगी पट्टी में भी और अपनी नेक पर भी। यहाँ से इस पट्टी को कम कर देते हैं थोड़ा सा और इसमें मैं एक लूप लगाकर ये पीछे की बटन पट्टी बनाऊंगी। एक छोटे से पीस लिया है मैंने, उसका ये लूप बना रही हूँ एक बटन लगाने के लिए। जितना बड़ा हमें बटन लगाना है उसके हिसाब से हम इसका लूप लेंगे। अब ये इस लूप को पहले मैं फिट कर दूंगी एक साइड पर। ऊपर से मैंने एक पाँव की सिलाई छोड़ दिया है क्योंकि ऊपर का कुछ हिस्सा सिलाई में आएगा। अब इसको पलटना है, पलटने के बाद इसको आयरन करके फिर मुझे सिलाई करनी है इसमें। और इस तरह से इसमें 2 कट लगाऊंगी मैं ताकि इस पट्टी को पलटने में सहूलत रहे।
अब इसको देखिए मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद इस पट्टी को अंदर की साइड पे फोल्ड करने के बाद भी आयरन कर लिया है। तो अब इसको लगाना कितना आसान हो गया है। ये बैक साइड की नेक तैयार हो गई है। अब नीचे इसमें नीचे का घेर सिंपल तरीके से जोड़ दिया जाएगा। इसमें भी इसी तरह से चुने देनी है। बैक साइड बिल्कुल सिंपल तैयार होगी। अब ये नीचे का घेर चुन देने के बाद ये बैक साइड की योक के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आप ये डिज़ाइनिंग देख सकती हैं। इस पे मैंने डेकोरेशन की चीज़ें लगाई हैं। छोटे छोटे बारीक रिबन की बने हुए बो हैं और ये गोटे के बने हुए छोटे छोटे फ्लावर हैं, फूल हैं। और एक बो भी मेरे पास ये बनी हुई, जो भी चीज़ें हमारे पास इस तरह की हों या हमारे बच्चों की दूसरी ड्रेसेस में से उतरी हों तो हम इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। अब शोल्डर सीने के बाद इसमें मेरे पास स्लीव्स, इसमें शलवार का कपड़ा ज़्यादा नहीं था तो मैंने इसमें लेस थी मेरे पास इस डिज़ाइनिंग की, तो मैं लेस की फ्रिल बना रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा इजाफी है तो आप इसका जो शलवार का कपड़ा है उसके स्लीव भी लगा सकते हैं इस तरह बनाकर। इसकी एम्ब्रॉयडरी में वही कलर हैं जो शलवार के अंदर हैं, इसलिए मेरे पास ये लेस मौजूद थी तो मैं इसलिए इसको ऊपर फ्रिल में इस लेस को लगा रही हूँ। और अगर ये लेस हमारे पास ना हो तो फिर हम शलवार के कपड़े से ये फ्रिल बनाकर लगाएंगे। अब ये इसमें पाइपिंग ऐड की जा रही है। ये फ्रिल जो मैंने बनाई है इसकी कटिंग बिल्कुल स्लीव्स की तरह होती है। आपने देखा है एक तरफ से मैंने इसको कॉर्नर बिल्कुल एक सीधी पट्टी थी ये लेस की, इसकी बिल्कुल जिस तरह हम शोल्डर की कटिंग करते हैं इस तरह से मैंने इसकी आर्म होल की कट करते हैं, आर्म होल की तरह कटिंग की है, नीचे से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और अब ये पाइपिंग लगाने के बाद इस पाइपिंग को अंदर की साइड पे पूरा फोल्ड कर दिया जाएगा। पट्टी के तौर पर लगा रही हूँ मैं। और इस तरह से ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया। सिर्फ साइड की सिलाई करनी है, नीचे एक गोटे की लाइन भी लगानी है मुझे। और ये फ्रॉक तैयार है, कंप्लीट है। वो बाकी साइड की सिलाई मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब मैं आपको इसकी शलवार की कटिंग, शलवार की स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए मैंने ये आसन या क्रोश लाइन जो है यहाँ पर आप ये देखें, इसकी चौड़ाई शलवार की एक साइड की इतनी है। ये कॉर्नर को मैं ख़त्म करूँगी यहाँ पे एक कट लगाकर। थोड़ा सा इसको गोलाई कर दूँगी इस जगह को, क्योंकि ये लगातार सिलाई आसन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आएगी, चुने डलेंगी। ये देखें इस तरह से कर दिया है मैंने गोल हिस्सा इसको। इसका घेर काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैं ये क्रोश लाइन या आसन को सीलूँगी। सिलाई इसको शलवार का की कटिंग भी बेहद आसान है, इसकी सिलाई भी बेहद आसान है। ट्राउज़र की तरह इसकी ये आसन सिल जाएगी। और इसका जितना भी राउंड बन रहा है पूरे में चुने आएंगी, गहरी सी चुने आएंगी। अब देखिए मैं इसको यहीं से शुरू करूँगी स्टार्ट, और यहीं पर लाकर मैंने ख़त्म करना है। गहरी गहरी चुने आएंगी, काफ़ी गहरी चुने डलती हैं इसमें।
ये देखें, ये ऊपर का जो कॉर्नर बना हुआ था वहाँ पे मैंने गोलाई की थी, ये वाला हिस्सा था। इस तरह की ये शलवारें छोटे बच्चों को पहनी भी बहुत प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं दूसरी शलवारों की निस्बत। और इसके साथ जो मैंने ये टॉप बनाई है, फ्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक है, ये थोड़ी सी शॉर्ट होती है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं इसको। 4 साल की बच्ची को 22-23 इंच का फ्रॉक आता है हम नॉर्मली, जबकि मैंने इसको 20 इंच रखा है तैयार। अब आप ये देखें, मैंने गहरी सी चुनें दे ली हैं। अब ये बेल्ट तैयार कर लेती हूँ मैं इसकी। ये दोनों साइड की इसकी किनारी कर लिए, चाहे तो दरमियान से पहले सेंटर सी लें, फिर इसका राउंड बनाएं। अब मैं इस बेल्ट पर इस पूरे चुनों वाले राउंड को फिट कर दूंगी। यह 28 इंच की पट्टी है, मैंने इतना ही मैंने इसकी चुनें देकर इसको बराबर कर लिया है। इस तरह से ये राउंड पूरा हो गया है। अब ये पतला से 1 इंच का मैं इसका राउंड होल बनाऊंगी। अब ये 4 इंच की पट्टी मैंने ली थी, ये तैयार होने के बाद ये बेल्ट जो है 2 इंच का रह जाएगा। अब ये सेंटर से चाहे हम इसको बंद कर सकते हैं, इस तरह से मिला दें, चाहे तो पहले भी सी सकते हैं इसको। ये ऊपर का हिस्सा तैयार है और बस अब ये सेंटर की सिलाई रह गई है। नीचे मुझे लेस लगानी है किनारी करके। इस बेल्ट के ऊपर एक सिलाई भी हमें करनी चाहिए, वो सिलाई भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये फैब्रिक स्विस लॉन है और ये ब्रांडेड शर्ट पीस लिया था मैंने। अब ये जो पाइचों वाला हिस्सा है जो मैंने गोलाई की थी शुरू में, इस पर मैं बारीक पहले किनारी करूँगी, उसके बाद इस पर लेस लगाना है। अब आप ये देखें, ये ड्रेस पूरी तैयार हो गई है
और नीचे भी मैंने एक गोटे की लाइन लगा ली है और ऊपर बटन लगा दिए साइड पट्टी पर। ये एक शॉर्ट फ्रॉक है, 20 इंचेस की लेंथ है और शलवार की लेंथ 22 इंच है। पीछे मैंने एक छोटा सा थोड़ा सा ये स्लेट खोलकर एक बटन भी लगा दिया है पहनने में, ताकि मुश्किल ना हो। लास्टिक मैंने डाल दी जिसकी वजह से ये सेंटर है बिल्कुल सिमट गया है, लास्टिक की वजह से सिमट गया है। मैं अभी आपको इसको डमी पर भी पहना के दिखाती हूँ, इसलिए मैंने लास्टिक डाल दिया है इसमें। नीचे पाइंचों पर मैं आप ये देखें ये वाली लेस लगी हुई है, 2 जगह मैंने कुर्ती पर भी लगाई है और पाइंचों पर भी लगाई है। हल्का फुल्का मैंने इसमें गोटा यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये ड्रेस जो है फैंसी ड्रेस तैयार हो गई है। ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बनाई है। और इस पर थोड़ा बहुत हल्के फुल्का ये गोटे की चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, कुछ रिबन की बनी हुई बो, और एक मेरे पास ये नेट की बनी हुई एक बो थी ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। जो चीज़ें हमारे पास आसानी से हमारे पास घर में मौजूद हों या हम बना सकते हैं तो वो हम इसी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। और ये प्रिंट शलवार है, धोती शलवार है और नीचे ही साइड मैंने लेस लगाई है और ऊपर भी मैंने लेस लगाई है, गोटा ऐड किया है और इसका कलरफुल ड्रेस तैयार हो गई है छोटी बच्ची के लिए। डमी पर भी मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि पहनकर इसकी फाइनल लुक किस तरह से लगती है। ये देखिए, ये तकरीबन 5 साल की बच्ची की डमी है, 4 से 5 साल की। और इस एज की बच्चे को ये ड्रेस जो है बिल्कुल सही आएगी, परफेक्ट आएगी और पहनने के बाद इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। शलवार इसकी बहुत ज़्यादा घेरों वाली महसूस नहीं हो रही, घेरदार शलवार है ये। और आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग बड़ी खूबसूरत आई है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर आपकी इस एज की बच्ची है या छोटा बड़ा बनाना चाहें तो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।